अशुद्ध नई की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। आत्मा में अशुद्ध शक्ति भी है। अशुद्ध शक्ति के बल पर ही जीव संसार की असमान जाति पर्यायों में भ्रमण कर रहा है। अशुद्ध पर्याय में जब जीव होता है उसकी संज्ञा भी अशुद्ध होती है। शुद्ध पर्याय में जीव होता है तो उस जीव की संज्ञा भी शुद्ध होती है। शुद्ध जीवास्तिकाय, अशुद्ध जीवास्तिकाय दो प्रकार की अस्तिकाय है। शुद्ध जीवास्तिकाय की वंदना है, अशुद्ध जीवास्तिकाय बंधक है। शुद्ध जीवास्तिकाय वंदनीय है। प्रश्न हो सकता है, यदि शुद्ध जीवास्तिकाय ही वंदनीय है तो फिर अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु ये क्या शुद्ध जीवास्तिकाय है? नहीं, ये शुद्ध जीवास्तिकाय नहीं है। तो फिर इनकी वंदना क्यों? ऐसा प्रश्न खड़ा करो। शुद्ध जीवास्तिकाय की वंदना है अरहंत सिद्धा अरिहंत आचार उपाध्याय साधु। ये शुद्ध जीवास्तिकाय नहीं है। इस हिसाब से ऐसे लोग भी जगत में मिल जाएंगे जो महामंत्र मुकार के पदों को भी छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। बोले हम तो शुद्ध जीवास्तिकाय की वंदना करेंगे, सिद्धों की वंदना करेंगे, संसारी जीवों की क्यों वंदना करें? अशुद्ध नए को भी आज समझना पड़ेगा। कल आपने निश्चय नए को समझा। यहां सामान्य कथन कर रहे हैं अशुद्ध नए, अशुद्ध नए। जो आचार्य उपाध्याय साधु और अरिहंत ये भी अशुद्ध जीवास्तिकाय है। चक्रेश भाई, ये अशुद्ध जीवास्तिकाय है। फिर इनकी वंदना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकमात्र अशरीरी प्रकट सिद्ध परमात्मा ही शुद्ध जीवास्तिकाय है। टंकोत्कीर्ण परम पाणमिक स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके संसार दशा का अभाव हो चुका है, कृष्ण कर्मों का विमोक्ष हो चुका है। ऐसे अशरीरी सिद्ध परमेश्वर ही मात्र 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 शुद्ध जीवास्तिकाय है। अरहंत भगवान भी शुद्ध जीवास्तिकाय नहीं है। तो फिर अशुद्ध जीवास्तिकाय की वंदना करे या न करे? ज्ञानियों, नहीं होगा न सर्वथा विषय की प्रूपणा, तत्व का निर्णय नए के योग से करना, एकांत से प्रूपणा मत कर बैठना। बे अरिहंत सिद्ध अरिहंत आचार उपाध्याय साधु यद्यपि शुद्ध जीवास्तिकाय नहीं है। अरिहंत देव का भाव मोक्ष हो चुका है, इसलिए वे भाव सिद्ध हैं। दो प्रकार का मोक्ष है, द्रव मोक्ष, भाव मोक्ष। द्रव मोक्ष की दृष्टि से सिद्ध परमात्मा ही मात्र मुक्त है, भाव मोक्ष की दृष्टि से अरिहंत परमात्मा भी मुक्त है। जो अरिहंत परमात्मा मुक्त परमात्मा है भाव मोक्ष की दृष्टि से, इसलिए उनकी भी वंदना आप करो। नियत उनका मोक्ष जाना है। तो सामने वाला कहता है ठीक, आपकी बात को स्वीकार करता हूं,
मैं अरहंत की वंदना करता हूँ, सिद्ध की वंदना करता हूँ। तो डमू रियंताड़म और डमू सिद्धाड़म मात्र 2 पद पढ़ूंगा आज से, ठीक है। पर डमू आर्याड़म, डमू अज्जाड़म, डमू लोई सौसाड़म, इन 3 पदों को नहीं पढ़ूंगा। अरे ज्ञानी समझ, अरिहंत का भाव मोक्ष, सिद्ध का ध्रुव मोक्ष, इसलिए उनकी वंदना करना, परंतु आचार उपाध्याय साधु की भी वंदना करना। बोले क्यों फिर? शुद्ध जीवास्तिकाएं नहीं है ना। अरे शुद्ध जीवास्तिकाएं नहीं है, शुद्ध जीव द्रव नहीं है, शुद्ध जीव तत्व नहीं है, फिर भी शुद्ध जीव तत्व की उपलब्धि का पुरुषार्थ में करने में तल्लीन है। शुद्ध जीवास्तिकाएं की प्राप्ति का पुरुषार्थ इनका चल रहा है। ये संसार की गति भ्रमण का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, इसलिए भावी नैगम्य की अपेक्षा से, इसलिए भावी नैगम्य की अपेक्षा से ये आचार्योपाध्याय साधु भी अरिहंत सिद्ध हैं। कुछ कहना? भावी नैगम्य की अपेक्षा से अरिहंत सिद्ध वो आचार्योपाध्याय साधु भी सिद्ध हैं, अरिहंत सिद्ध है। ये भावी नैगम्य की दृष्टि से, वर्तमान नैगम्य की दृष्टि से यानी संकल्प मात्र को ग्रहण करता है वर्तमान नैगम्य। क्या कर रहे हैं वे आचार्योपाध्याय साधु? जैसे कि एक माँ चावल सोती है, उससे पूछा रविंद्र भैया ने, माँ क्या कर रही हो? तो माँ कहती है मैं भात बना रही हूं। बराबर, लेकिन अभी भात नहीं बना रही है, फिर भी आस्था आपको भात पर है कि नहीं? ऐसी आचार्योपाध्याय साधु अभी अरिहंत सिद्ध नहीं है, लेकिन वर्तमान नैगम्य की अपेक्षा से भी संकल्प मात्र को ग्रहण कर लिया है, इसलिए वे भी अरिहंत सिद्ध होने के पुरुषार्थ में तल्लीन है, इसलिए वे भी वंदनीय है। कौन? आचार्योपाध्याय साधु। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। हे मित्र, सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान और चारित्र भजनीय है, इसलिए उपचार से मोक्ष मार्गी है, परमार्थ से मोक्ष मार्गी आचार्योपाध्याय साधु हैं। ये प्रश्न खड़ा किया है तत्व राजवार्तिक में, जो आप प्रश्न कर रहे हो कि पूर्व पूर्व के उत्तर के, बहुत अच्छे समझना, पूर्व में उत्तर भजनीय है, उत्तर में पूर्व होता है। कठिन हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? पूर्व में उत्तर भजनीय है, उत्तर में पूर्व होता है। जैसे कि जिस जीव को सम्यक चारित्र है, उसके पास नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान होगा, पर जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास ज्ञान और चारित्र भजनीय है। यद्यपि आप कहेंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो एक साथ होता है, पर यहां पर जिस ज्ञान की दृष्टि है, छायिक सम्यक दर्शन होने पर भी छायिक ज्ञान हो जाए कोई नियम नहीं है। चक्रेश भाई समझ गया नहीं? छायिक सम्यक के होने पर भी छायिक ज्ञान हो जाए कोई नियम नहीं है, पर जिसके पास छायिक ज्ञान है उसके पास नियम से छायिक सम्यक होगा। जिसके पास छायिक ज्ञान है, छायिक सम्यक्त है, उसके पास परम यथाख्यात 18,000 शील की पूर्णता वाला चारित्र हो, ये नियम नहीं है। पर जिसके पास
18,000 शील की पूर्णता का चारित्र है, उस जीव के पास नियम से ज्ञान दर्शन होता ही है। मालूम कहां की बात की अभी? शीलेशिम संपत्तो रुद्रस्य आसवो जीवो कमरे विपमुक्को गे जोगी केवली होदी। गोमट सार जीव कांड जी में आचार्य भगवंत नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव, प्रवीण भैया अभाग्य आपका यह है, ये आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव चक्रवर्ती ये वही चक्रवर्ती हैं जिन्होंने गोमटेश बाहुली स्वामी के श्री कर्ण कमलों में सूर्य मंत्र दिया था, बे नेमीचंद स्वामी हैं ये। वो गोमट सा जीव कांड ग्रंथ में लिख रहे हैं, शैलेशम संपत्तो, जिनके पास शील की संपत्ति है, मतलब 18,000 शील की पूर्णता हो चुकी है। रुद्र ऋषेश आश्रमो जीवो, जहां पर संपूर्ण आश्रमों का निरोध हो चुका है, वे केवली अयोग केवली भगवान होते हैं, उनके का योग भी नहीं होता है, वे ही पूर्ण चारित्र के धनी होते हैं। तेरहवें गुणस्थान में भी चारित्र की पूर्णता नहीं है। ओहो, ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता मुमुक्षुओं, ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता मुमुक्षुओं। बड़े ध्यान से सुनना, माताओं विवेक के साथ समझना, ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं मिलता, चारित्र की पूर्णता से मोक्ष मिलता है। इसलिए जो आपने प्रश्न किया संजय भैया, आपको समाधान समझ लेना चाहिए। चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन होने पर भी तद्गुणस्थान जन्य सम्यक ज्ञान है, तद्गुणस्थान जन्य सम्यक्ताचरण है, लेकिन जिसकी यह व्याख्या है वो ज्ञान चारित्रवान नहीं है। इसलिए संयम मार्ग की दृष्टि से देश संयम भी संयम है, असंयम भी संयम है। असंयम ना बंदे, असंयत की बंदना नहीं होती। देशवृत्ति सम्माननीय है, महावृत्ति पूजनीय है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवृत्ति जीव के पास जो सम्यक्त है वो सम्मान का पात्र है, लेकिन पूज्यता का पात्र नहीं है। जो परमेश्वरी के रूप में पूज्य है वो यानी महावृत्ति ही पूज्य है। अब भूत भूषण वर्तमान की 24 की पूजा आप जब कर रहे हो, ओहो, आप ये सब विद्वान पूछ रहा है, मुझे तो घोर आश्चर्य। हे मित्र, नरक में पड़े श्रेणी की पूजा मैं कभी नहीं करता। नरक में पड़े श्रेणी की भावी जो तीर्थंकर पर्याय है, उस पर्याय की पूजा है, न कि नारकी की पूजा है। भूत भावी तीर्थंकर जो हम पूजा कर रहे हैं उसमें न लगाइए। यद्यपि वर्तमान में कोई भी तीर्थंकर अरिहंत नहीं है, वर्तमान में कोई भी तीर्थंकर अरिहंत नहीं है, पंडित जी साहब सब सिद्ध हो चुके हैं। फिर भी जिनालियों में अरहंत परमात्मा की प्रतिमा विराजमान है। ये अरहंत परमात्मा की प्रतिमा विराजमान है, ये भूत निगम नय से आराधना हो रही है, वर्तमान निगम नय से तो सिद्ध है।